अल्लाह के चार मुकर्रब फरिश्तों में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम तीसरे फरिश्ता हैं और हज़रात इन चारों फरिश्तों को अल्लाह ने कुछ ड्यूटियां सौंप रखी हैं। क्या हैं, मुलाहिज़ा फरमाइएगा। इमाम अजल इमाम अहमद इब्न हुसैन अल-बैहकी अलैहिर्रहमा की किताब शुअबुल ईमान की हदीस नंबर 156 में है, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन साबित ताबई रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, युदब्बिरु अम्र दुनिया अरबआ, अल्लाह की तरफ से सारी दुनिया के मामलात और उमूर को चार फरिश्तों में बांट दिया गया है। गूंगे बन के नहीं बहना यार, बुलंद आवाज नल सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम जल्ला शानुहु ने चार फरिश्तों में उमूरे दुनिया को बांट दिया है। चुनांचे हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया, फ़अम्मा जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़वुक्किल बिर्रियाह वल जुनूद, गूंगे बंदे ने चुप करके बहना है, बोलने वाले ने हाथ खड़े करके कहना है सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी जनाब अब्दुर्रहमान ताबई कहते हैं, अल्लाह जल्ला शानुहु की तरफ से हज़रत जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सय्यदुल मलाइका को जुनूद और रियाह की ड्यूटियाँ सौंप दी गई हैं। मतलब क्या, रियाह यानी हवाओं पर और जुनूद यानी लश्करों पर हज़रत जनाब सय्यदना जिब्रील अमीन को मामूर कर दिया गया है। किस इलाके में, किस घड़ी, किस लम्हे फरिश्तों के कितने झुंड जाएंगे, फरिश्तों की कितनी फौजें रवाना की जाएंगी, ये सारा हिसाब किसके पास है? जनाब जिब्रील अमीन के पास। और आली वकार हजरात जनाब जिब्रील अमीन के पास ये भी हिसाब किताब है कि किस इलाके में ठंडी हवाएं चलेंगी, किस इलाके में गर्म हवाएं चलेंगी, किस इलाके में बरसात होनी है, किस इलाके में आंधियां चलनी है, किस इलाके में धूप निकलनी है, किस इलाके में लू चलेगी। ये सारा हिसाब किसके पास है? जिब्रील के पास। सबकी आवाज आए, किसके पास है? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पास है। और फरमाया व अम्मा मीकाईल अलैहिस्सलाम फवुक्किल बिल क़त्री वन नबा, नबातात पर और बरसात पर, बारिशों पर हजरत के जनाब सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी है। हजरत गिरामी किस कदर बारिशें किस खित्ते में बरसेंगी हजरत के जनाब मीकाईल को इल्म होता है। और बारिश के कितने कतरे किस सेक्टर की, किस धरती की जाकर बोसा लेकर बंजरपन को ख़त्म करके जरखेजी को बहाल करना है, ये सारा इल्म किस फरिश्ते के पास है? मीकाईल के पास। गूंगे बन के नहीं, बोल के कहना है किसके पास है? रिजल्ट आउट करूंगा तो मजा आएगा। किसके पास है? हजरत मीकाईल फरिश्ते के पास है। फिर बरसात के बाद किस धरती के किस हिस्से में कितने पौधे उगेंगे और कौन सा पौधा कितना फल देगा, किस पे अनार लगेंगे, किस पे आम लगेंगे, किस पे अमरूद लगेंगे, किस पे जामुन लगेंगे, किस पौधे पर, किस पेड़ पर गंदुम लगेगी, किस पर आलू बुखारा उगेगा, किस पर आड़ू लगेगा, किस पर खुबानी लगेगी। हाँ हाँ, ये कितने फूल होंगे, कितने फल होंगे, इसकी डालियों पर कितने मेवे लगेंगे, ये सारा हिसाब हजरत मीकाईल फरिश्ते के पास होता है। और फरमाया व अम्मा मलकुल मौती अलैहिस्सलाम फवुक्किल बिक़ब्दिल अरवाह, हजरत इज़राइल मलकुल मौत को क्या ड्यूटी दे रखी है अल्लाह ने। हजरत गिरामी कौन बंदा किस जगह पर, किस घड़ी,
किस लम्हे किस सेकंड में वफात पाएगा, सारा इल्म हजरत इजराइल के पास है। और कौन कुत्ते दी मौत मरेगा, इजराइल जानदा है। केड़ा शहादत दी मौत मरेगा, इजराइल जानदा है। कौन हालत शिरक कुफ्र निफाक में मरेगा, इजराइल जानदा है। और केड़ा मदीने दी धरती ते मौत नूं सीने लाएगा, इजराइल जानदा है। बहुत शुक्रिया। व अम्मा इसराफील अलैहिस्सलाम हुवा यंजिलु बिल अम्रि अलैहिम। हुण मेरा मौजू शुरू हो गया है। हजरत इसराफील दी ड्यूटी की है, जिब्रील दी ड्यूटी तुसी सुन लई, मीकाईल दी ड्यूटी तुसी सुन लई, मलकुल मौत फरिश्ता है अजल जनाबे हजरत इजराइल दी ड्यूटी तुसी सुन लई। ते जिन्हां दी बारगाह च अज असीं राणा साहब हदिया मोहब्बत पेश करना है, उस फरिश्ते जिहदा नाम इसराफील है, उन्हां दी की ड्यूटी है। वो इन्हां तिन्हां दियां जिहड़ियां ड्यूटियां ने ना, वो ड्यूटियां लाण दा जिम्मा हजरत इसराफील दा है। इन तीनों फरिश्तों की ड्यूटियां, इनकी सरगर्मियां, इनकी आइंदा एक्टिविटीज जो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक इनसे रूनुमा होंगे, वो इनकी जिम्मेदारियां, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनको तकसीम करने वाले फरिश्ते का नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आगे जाके डिटेल में अर्ज करूंगा हजरत इसराफील की ड्यूटी के बारे में, लेकिन हजरत यहाँ एक बात ये कह के जाऊंगा, फरिश्ता हजरत जिब्रील अमीन ये अंजाम दे अपनी ड्यूटी, और कोई कहे ये काम जिब्रील ने किया तो शिर्क का फतवा नहीं लगता, क्योंकि इनको इख्तियार अल्लाह ताला ने अता किए हैं। कोई बंदा कवे बारिश पई है, एदा इल्म हजरत मीकाईल कोल है। कोई बंदा शिर्क दा फतवा नहीं लांदा, क्योंकि मीकाईल दी ड्यूटी अल्लाह ने लाई है, दुनिया जान दी है। हजरात गिरामी जो बंदा मर जाता है, कहते हैं यार इजराइल का फेरा पै गया, और इजराइल ने सफे मातम बिछा दी, लो वे इजराइल फेरा पा गया जे, साडे बंदे दी डेथ हो गई। कोई बंदा शिरक दा फतवा नहीं लांदा, कोई मौलवी दे ढिड विच मरोड़ नहीं उठदे ते ए नहीं कहंदा यार इजराइल ने नहीं मारिया, रब ने मारिया, क्योंकि जानदा है ये जेड़ा बंदा निस्बत दे रहा है मजाजी तौर ते दे रहा है, वरना हकीकी बारिश बरसान वाला अल्लाह, ड्यूटी मीकाईल दी, हकीकी फरिश्तियां दा मालिक अल्लाह, ड्यूटी जिब्रील दी, और नबातात दा मालिक अल्लाह, ड्यूटी मीकाईल दी, जाना कड्डण वाला अल्लाह, ड्यूटी इजराइल दी, और इन्हां सारियां नूं हुक्म देण वाला अल्लाह। इसराफील दी ड्यूटी तेरे ढिड च मरोड़ ना उठण ते तू ना आखे शिरक ते कुफर है। ते जे मदीने दा भिखारी मदीने वाल नूं मुंह करके कवे मदीने वालिया जो अल्लाह ने दिता है मैनू अता कर दे, शिरक किवें हो गया? औरतां वांगू नहीं हाथ खड़े करके, मर्दा वांगू मैदान दे गाजी बन के ललकार के लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक। आवाज के साथ आवाज मिला के लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक लब्बाइक। इसी वास्ते अल्लाह के हबीब ने खुद ऐलान कर दिया, उठाइए सही बुखारी शरीफ, और बुखारी बुखारी कर दिया, बुखार चढ़ गए, बुखारी पढ़नी ना आई। हुजूर की जुबान नबुव्वत ने बिशारत दी, आना कासिमुम वल्लाह युती। ऊंची आवाज में बोलिएगा, अपने हसीन लब खोलिएगा, और अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए, ऐसे महीने ले जाए, बोल रहे हो
हजरात गिरामी सरवर आलम फ़ख्र कायनात नूर मुजस्सम आदम औलाद आदम के फ़ख्र ने इरशाद फरमाया, ओ लोगो अना कासिम वल्लाहु युती, अता करन वाला अल्लाह है कासिम। मैं हजे भी नहीं समझे तो इंज समझ लो मलक साहब अल्लाह दा हबीब ऐलान कर रहा है, और लोग को लैना बना के खलो जाओ, उन्हें मैनू तो ही जाना है, मैं तुहाडियां झोलियां भरी जाने जाना है। सदके जावा तुहाडी चुप तो बई। इसी वास्ते बरेली से सदाए मोहब्बत आई है कि रब है मुअती ये है कासिम, रब है मुअती ये है कासिम, रब है मुअती ये है कासिम, रिज़्क़ से का है खिलाते ये हैं सल्लल्लाहु वसल्लम। रोटी खांदे बंदे नू ते नमाज पढ़न वाले बंदे नू सलाम नहीं करीदा, ते गुंगे बंदे नू नात दी दावत नहीं देईदी। अगो तुसी आप समझदार हो। सल्लल्लाहु वसल्लम सीने दा जोर ला के मस्जिद दे दरो दीवार और मीनार नू गवाह बना के इन्ना आते ना कर कौसर, इन्ना आते ना कर कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं सल्लम हज़रात गिरामी। आइए जनाब इसराफील का तारुफ पेश करूं। जिस तरह आपने जिब्रील और मीकाईल के अस्मा सुने थे अरबी ज़बान में, इसी तरह जनाब इसराफील का भी अरबिक नेम है। बात अपनी तरफ से नहीं करके जाऊंगा, तफसीर इब्ने कसीर में रिवायत मौजूद है। अन्नमर इब्न अता इन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल ली अली इब्नुल हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल हल तदरी इस्मु जिब्रील अलैहिस्सलाम मिन अस्माइकुम कुल्तु ला फ़क़ाल ली या अम्र या अम्र या अम्र इस्मु जिब्रील अब्दुल्लाह वस्मु मीकाईल उबैदुल्लाह वस्मु इसराफील अब्दुर्रहमान व कुल्लु शैइन रजा इला इला फहुव मुअब्बदुल लिल्लाह। हज़रत अमर बिन अता कहते हैं, एक दिन मैं बीमार करबला हज़रत सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन के शहज़ादे के पास गया। हज़रत जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुझे मुखातिब करके पूछने लगे, ए अमर हल तदरी इस्मु जिब्रील मिन अस्माइकुम, क्या तू जानता है जिस तरह तुम लोगों के नाम हैं अरबी में अबू बकर उमर उस्मान अली हसन हुसैन तलहा जुबैर, इसी तरह जनाब जिब्रील का भी एक नाम है अरबी में, क्या तू जानता है? मैंने अर्ज किया कुल तो मैंने कहा ला हुजूर नहीं, आप इरशाद फरमा दे। तो हुसैन के शहजादे ने जुल्फे लहरा कर मुस्कुरा कर फरमाया इस्म जिब्रील अब्दुल्ला, जिब्रील का नाम अरबी में अब्दुल्ला है। अगर तू कहे तो अगली बात भी बताओ। हुजूर बताइए। फरमाया इस्म मीकाईल उबैदुल्ला, मीकाईल का नाम उबैदुल्ला है। वस्म इसराफील अब्दुर्रहमान, और हजरत इसराफील का नाम अब्दुर्रहमान है। जिन्होंने अज दा उन्वान पसंद आया बोल दियो, जिन्होंने हजरत इसराफील का नाम सोहना लगा है बोल दियो। और हजरत हुजूर की हदीस है, अल्लाह के पसंदीदा नामों में अब्दुर्रहमान भी है। हजरत गिरामी जनाब इसराफील का इसमें गिरामी अरबी ज़बान में अब्दुर्रहमान है। और फरमाया कुल्लु शैइन रजा इला फहुव मुअब्बदुल लिल्लाह, जिसके नाम की निस्बत लफ्ज़ ईल से हुआ करे तो उसके मानी इबादत
गुजार बंदे के हैं। हजरात गिरामी, क्योंकि ईल का माना आप समाअत कर चुके गुज़श्ता 2 जुमातुल मुबारक की स्पीचेस में कि अल्लाह का नाम ईल है। ईल से मुराद ज़ात खुदा बंदी है। हजरात गिरामी तवज्जो और सब प्यार के साथ समाअत कीजिएगा। ये तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बात थी, रहमतुल लिल आलमीन की बात भी सुना दें मिल के सुभान अल्लाह। जड़े होश विच सारियां ने कहना है। आइए अल हबाइक फी अखबारिल मलाइक खातमुल हुफ़्फ़ाज़ इमाम सयूती की किताब है, अरबी ज़बान की, बैरूत से छपी हुई, पेज नंबर 32। अन अबी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्मु जिब्रील अब्दुल्लाह वस्मु मीकाईल उबैदुल्लाह वस्मु इसराफील अब्दुर्रहमान औ कमा क़ाल अलैहि नतीजा कड्डांगा तो इंशाअल्लाह सीना मदीना बनाने में कामयाब होवांगा। सरकार कायनात ने फरमाया जिब्रील का नाम अब्दुल्ला, जनाब मीकाईल का नाम उबैदुल्ला, जनाब इसराफील का नाम अब्दुर्रहमान। ये मैंने हदीस इसलिए पेश की है ताकि कोई ये ना कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरिश्तों के नाम कैसे जानते हैं। आलो अज़वाजो अस्हाबे अहले बैते रसूल का हजरात गिरामी इल्म दरअसल इल्म मुस्तफ़ा का परतौ और अक्स है। ओए इन्हां नानकियां दादकियां कोलों ही इन्हां ने इल्म ले आए, सरकारां कोलों इल्म ले आए। ये सारे चश्मे उसी दरिया थे, उसी समुंदर दे ने। हुण कलेजा ऐडा रखी ते गल सुनी देसी ज़बान विच। सरकार फरमांदे ने जिब्रील दा नाम अब्दुल्ला है, मीकाईल दा नाम उबैदुल्ला है, इसराफील दा नाम अब्दुर्रहमान है। कलेजा ठंडा करन वाली गल करन लगा। ओए होश करिया कर, मुहम्मद दे इल्म ते बैसा ना करिया कर। ओए आसमानां दे फरिश्तियां दे नाम सरकार मदीने दी धरती ते बह के बयान पे कर देने। और हुण आपे हिसाब ला लै, वो जड़ा मदीने च बैठा अरशों पार दे फरिश्तियां दे नां जानदा है, अपने कलेमा गो उम्मतियां दे नां क्यों नहीं जानदा होएगा। लब्बाई लब्बाई डबल आवाज करके लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बाई। नाराए रिसालत। इसी वास्ते साडा अकीदा हक ते सच्चे हुद देता इरे सिदरा हुजूर जा नते हैं कहा है शिमुअल ला हुजूर जा नते हैं बरोज़े हशरे शफाअत करें जे चुन चुन कर। जेड़े बच्चे सरकार के नाम ते हाथ खड़े करके बार बार नारा मार देने मेरा मुस्तफा इन्हां नूं जानदा भी है, पहचानदा भी है, सियाणदा भी बरोज़े हशर शफाअत करें जे चुन चुन गए। क्यों हर एक गुलाम का हुलिया हुजूर जा नते हैं, हर एक गुलाम का हुलिया हुजूर। वो रोज़े हशरे शफाअत करेंगे लेके बरोज़े हशरे शफाअत करेंगे वो लेके अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं अगर हुआ ये अकीदा जानते हैं हुदूद देता इरे जिद राहुज़
मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मेरे सफ़र का इरादा हुजूर जानते हैं, मेरे सफ़र का इरादा। हज़रात गिरामी जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम का आपने नाम सुन लिया, मकाम भी सुन लें। मेहरबानी यार तुसी बोल देंदे हो, मेहरबानी। अल्लाह तुहानू नाजुक अंदाम अहबाब नू सलामत रखे, बाकरामत रखे, क़यामत रखे। नाम सुना है, अब मकाम भी सुनिएगा। हज़रात गिरामी इसी किताब में जिससे मैंने आखिर ज़िक्र रिवायत अर्ज़ की है, इसी में मौजूद है अन्ना रजुलम मिनल यहूदी क़ाला ली रसूलिल्लाहि, हुज़ूर की खिदमत अक़दस में एक यहूदी आया और आके पूछने लगा, कहता है अख़बिरनी अम्मलकिल्लज़ी यलीहि, सोनिया मैनू उस फरिश्ते दा नाम दसो जिहड़ा अल्लाह दे सारे फरिश्तियां तो वध के करीब है। और पता चलिया मदीने दे यहूदियां दा भी ये अकीदा सी, मुहम्मद बैठा फर्श ते वे पर खबरां अरशों पार दियां दे सकदा। हाथ खड़े करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। नाराए रिसालत। पता चला यहूदे मदीना भी समझ रहे थे, जानते थे क्योंकि उन्होंने तौरात पढ़ रखी थी, जानते थे मुस्तफ़ा बैठा फर्श पे है, खबरें अर्श से पार की दे सकता है। यहूदिया के अर्ज कर रहा है, हुजूर मुझे उस फरिश्ते की खबर दें जो अल्लाह के सबसे ज्यादा फरिश्तों में से अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है। मुस्तफ़ा जाने आलम मुस्कुराए, फरमाया अन्नल मलकल्लज़ी यलीहि इसराफील, जेड़े नहीं समझे उन्होंने तर्जमा सुना के समझावांगा, जेड़े अरबी मतन का मतलब समझ गए बोल दे हो। सरकार ने फरमाया अल्लाह के हुजूर सारे फरिश्तों में से सबसे बढ़कर करीब फरिश्ता जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम है, लेकिन हजरत मुकर्रब और सैयदुल मलकूत फरिश्ता जनाब हजरत जिब्रील अमीन ही हैं। लेकिन हजरत ये डिस्टेंस के एतबार से बात चल रही है। एक और रिवायत सुनिएगा, किताबुल अज़मा में अबू शेख ने नकल की है, अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफील अलैहिस्सलाम साहिबुस सूरी जिब्रील अन यमीनिही व मीकाईल अन यसारिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अपनी मर्जी नाल बोल दे हो, हुण मेरी मर्जी नाल भी एक बारी बोल दे हो। बैठे फर्श पे हैं, खबरें अर्श से पार की दे रहे हैं। फरमाया लोगों साहिब सूर फरिश्ता, अभी इस लफ्ज की इंशाअल्लाह डेफिनेशन करके मिंबर से उतरूंगा। साहिब सूर फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं और जिब्रील अन यमीनिही व मीकाईल अन यसारिही। इसराफील की शान का आलम यह है कि वो जिस जगह पे ड्यूटी दे रहा है उसके दाएं जिब्रील की ड्यूटी है, बाएं मीकाईल की ड्यूटी है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कुर्ब के एतबार से सब फरिश्तों से आला है, सब फरिश्तों से अफजल हैं। और हजरत गिरामी एक रिवायत में इस तरह भी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वजाहत की। मैंने पहली जब हदीस पाक पढ़ी थी तो तब मैंने अर्ज किया था अगले वक्त में जाके मैं वजाहत करके जाऊंगा ड्यूटीज के बारे में, सरगर्मियों के बारे में। अब सुनिएगा, हजरत गिरामी सरकार फरमाते हैं हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 4 पर अता किए। कितने?
4 पर अता किए। सरकार ने फरमाया एक पर मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा 7 जमीनों के नीचे और चौथा अर्श के करीब इनके सर के पास है। और ये अपना सर अपने पर से लगाकर झुका के खड़े हुए हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम के माथे पे लोहे महफूज, या दूसरी रिवायत माथे के सामने या आंखों के सामने लोहे महफूज है। इतना बड़ा फरिश्ता हजरत गिरामी जनाबे हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब भी हुक्म देना होता है तो अल्लाह सबसे पहले इसराफील की पेशानी पर या लोहे महफूज में वो हुक्म नाजिल फरमाता है। उतों हजरत इसराफील पढ़ के कहते ने चलो जी जिब्रील ए तुहाडी ड्यूटी है, चलो जी मीकाईल ए तुहाडी ड्यूटी है। मलकुल मौत इज़राइल फलाने दी रूह फलाने इलाके च, फलाने दी रूह फलाने इलाके च, फलाने दी रूह फलाने इलाके च अज कढ़नी जे तुहाडी ड्यूटी है। गल समझ विच आई है जनाब कि इन्हां तिन्नां फरिश्तियां दियां ड्यूटियां इन्हां दे कोल पहुंचाण वाला फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। और हजरात ड्यूटी के हवाले नाल एक दो गल्लां होर अर्ज करांगे, लेकिन इत्थे एक गल अर्ज कर देवां। पहले मैंने अर्ज किया कि जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका हैं, और अब मैंने ये भी अर्ज किया कुर्ब के एतबार से अल्लाह के करीब हज़रत जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। लेकिन एक ऐसी हदीस सुनावांगा, नतारा कर देवांगा, शुआबुल ईमान दी हदीस नंबर 150 यानी 150 सुनोगे। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु काल काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुमिनु अकरमु अलल्लाहि मिनल मलाइका औ कमा काल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुस्तफ़ा जाने आलम ने इरशाद फरमाया, लोको मोमिन बंदा, ईमान वाला बंदा अल्लाह दे हां सारे फरिश्तियां तो वध के इज्जत वाला जे। मोमिन बंदा अल्लाह दे हां सारे फरिश्तियां तो वध के इज्जत वाला जे, करामत वाला जे, इकराम वाला जे, एहतराम वाला जे। हजरात तुसां गौर कीता इस वास्ते तो क्या सी ना बाबा जी ने कि फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना। बाज़ बंदे कहते हैं अल्लामा इकबाल दा शेर है, लेकिन डोंट माइंड, ये अल्लामा मुहम्मद इकबाल दा शेर नहीं। मैं भी वैसे अज तो पहले यो ही समझदा सा, लेकिन अज स्टडी के दौरान पता लगा है कि ये जनाबे डॉक्टर इकबाल दा शेर नहीं बल्कि शेर अल्ताफ हुसैन हाली साहिब दा है। और शेर मैं तस्हीन अर्ज कर रहा, लोग किसी और तरह भी पढ़ते हैं। फरिश्तों से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें होती है मेहनत ज़्यादा। और बाज़ ने लिखा है कि हाली साहब ने लिखा है मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्तियां नालों उच्चा है इंसान बनना, पर इंसान बनने वास्ते मेहनत चाहिए है। इंसान बनने वास्ते मेहनत लगती है। हजरात हुण इंसान ते फरिश्ते की गल टुरी है, तो फरीदी साहब इत्थे एक खूबसूरत पैगाम होर ना दे जाइए। तो हुण जिहड़ी गल करन लगा तुसीं जिंदगी च सुननी भी पहली बारी है, तो अक्सर ये बंदे सवाल भी करते हैं। हजरात गिरामी तवज्जो और प्यार के साथ समाअत कीजिएगा। अलबिदाया वन निहाया में ये रिवायत मौजूद है और किताबों में ये हजरत जिब्रील से भी मंसूब की गई है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, फरिश्तों की फौजों की फौजें इकट्ठी हो गई। अल्लाह ने सारे नूरी फरिश्तों को इकट्ठे करके हुक्म दिया, उसजुद लिया आदम, आदम को सजदा करो। फसजद इल्ला इब्लीस, इब्लीस कमीना परे होके खलो गया, करके कहने लगा मैं नहीं हूं सजदा करना मौला, ये मिट्टी नल बनाया गया, मैं अग नल बनाया गया, अग मिट्टी तो अफजल है, लिहाजा मैं अपने तो माड़े दे सामने नहीं हो झुकना। लेकिन हजरात फसजद, सब फरिश्तों ने पेशानियां झुका दी, हजरत आदम को सजदा किया। पुत्र तवज्जो, सारे फरिश्तियां ने हजरत आदम नो सजदा कीता। करोड़ा अरबा खरबा बेहदो बेहिसाब ला तादाद फरिश्तियां ने अल्लाह दा हुक्म पाके हजरत आदम दे सामने सजदा कीता। पर जिस फरिश्ते ने सब तो पहले सिर झुकाया वो इसराफील।
हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हजरत आदम को सजदा किया। रब्बे करीम ने इनाम के तौर पर फरमा बरदारी, ताबे फरमानी, इताअत व इबादत और वफा शिआरी के इनाम के तौर पे फरमाया, ए इसराफील तेरी ये अदाए मोहब्बत हमें इतनी पसंद आई है, हम आखिरी नबी पर जो कुरान भेजेंगे ले हुणे असी तेरे मत्थे च पे रखने आ। अल्लाह ने सारा कुरान हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दे मत्थे विच रख दिता। हुण कई बंदे विच बेचारे तकरीर सुनन ऐसे भी आउंदे ने जिन्हां नूं शेरां तो इलावा गल पल्ले ही कोई नहीं पैंदी। देसी ज़बान विच हजरत उन्हां नूं समझाण लगा गल, हजरत आदम नूं सजदा अल्लाह ने क्यों करवाया? ओ बाबा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह नितारा कर गया। तफसीर कबीर अंदर फरमाया जनाब आदम नूं फरिश्तियां कोलों सजदा तां करवाया गया क्योंकि आदम दे मत्थे विच मुहम्मद दा नूर जो रखिया से। लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाइक नाराए रिसालत। हजरत गिरामी जनाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जनाब आदम के सामने पेशानी झुकाई, अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए सजदा किया तो अल्लाह करीम ने सबसे बढ़कर कुर्ब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अता कर दिया। अब सुनिए जो हदीस मैंने तिलावत की है, आखिर जिक्र हदीस हजरत गिरामी, इसमें हजरत जनाब इसराफील का मकाम बयान किया गया और आपकी ड्यूटी भी बयान की गई। हुजूर ने फरमाया साहिबे सूर फरिश्ता जनाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। ये सूर क्या चीज़ है और हजरत इसराफील को साहिबे सूर क्यों कहा जाता है? इमाम अजल हाफिज सयूती की किताब अल बदूर साफिरा फी अहवालिल आखिरा, इसमें ये रिवायत मौजूद है। सरकार आलम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह लम्मा फरग मिन खल्क़िस समावाति वल अर्द, अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने जब हजरत जनाब नबी करीम इरशाद फरमाते हैं ज़मीनों को पैदा कर लिया, सातों आसमानों को पैदा कर लिया, सुम्मा खलक़स सूरा, फिर अल्लाह ने सूर को पैदा किया। ये सूर क्या है? स्वाद वाव रा, सूर किसको कहते हैं? हुजूर की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा ने अर्ज किया हुजूर व मसूरू, ये भी तो इरशाद फरमाइए सूर क्या है? फरमाया अल कर्नु, ये एक सींग है। सरकार ने फरमाया ये एक सींग की तरह की चीज है जिसको सफेद मोती से अल्लाह करीम ने पैदा किया और फतहुल बारी में मौजूद है। अल्लाह ने ये बड़ा सूर पैदा किया, बड़ा कर्न सींग पैदा किया, सफेद मोती से पैदा करके अल्लाह ने अर्श दे हवाले कर दिता। हजरत गिरामी फिर अल्लाह ने फरमाया कुन, ते हजरत इसराफील वजूद विच आ गए। जेडे सोटे नूं डब माइया सुनने वास्ते आए ने तुसी चुप करो, जेडे कुरान ते हदीस दा इल्म सुनने वास्ते आए ने हाथ खड़े करके बोलो। जिन्हां दे हाथ थल्ले ने चौधरियां दी चुदराहट नूं सलाम, जेड़ा मुहम्मद दा मलंग बन के आया हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया हजरात, जरूरी है अजकल जरूरी है क्योंकि उदों तक तुहाडे पल्ले गल पैंदी नहीं जदों तक खतीब तुहानू छेड़छाड़ ना करे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया कुन तो जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम मार्ज़े वजूद में आए। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया इसराफील लब्बैका लब्बैका रब्बी, फरमाया ए चुक ले सूर, मौला की करा? फरमाया तेरी ड्यूटी है, इन्हों तू फूकना है, जदों तू फूकेगा मेरे हुक्म ते उदण क़यामत आवेगी। हजरत जनाब इसराफील ने उस सिंग अपने मुंह विच ले लिया। हजरत गिरामी फतहुल बारी में मौजूद है। इस सींग में अल्लाह करीम के हुक्म से बेहद बेहिसाब ला तादाद सुराख किए गए हैं और इसमें से सारे जानदारों की रूहें निकलती हैं। हजरत एक सुराख में से दो रूहें नहीं गुजर सकती। जनाब
इसराफील अलैहिस्सलाम ने इस पे अपना मुंह रख लिया। हुजूर ये कितना बड़ा है? अबू हुरैरा ने पूछा कैफ़, ये कितना बड़ा है? हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया अच्छा अबू हुरैरा तेरे ज़हन विच गल आ गई पते दी। फरमाया ये जिहड़ा सिंह है ना, जिहड़ा करने ना, जिहड़ा सूर है ना, ज़मीना तो भी वड्डा है, आसमाना तो भी वड्डा है। जनाब इज़राइल ने अपने मुंह विच लैके अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। ओ सिंह ओ सूर जे ज़मीना आसमाना तो वड्डा है, जेड़ा फरिश्ता उहदे ते मुंह रख के खलोता है वो आप किड्डा वड्डा होवेगा। सदके जाऊं यार, ये सूर आसमानों और ज़मीनों से बड़ा है। इसके मुंह पर मुंह रख के हजरत जनाब इसराफील खड़े हैं और सरकार ने एक जगह पे इरशाद फरमाया इसराफील अलैहिस्सलाम इस इंतजार में है कि अल्लाह कब हुक्म देगा, कब मैं फूंक मारूंगा, मैदान हशर लग जाएगा। और हजरत इसराफील आंख भी नहीं झपकते ताकि किते मैं अख झपका तो अल्लाह का हुक्म ना आ जाए, ना फरमानी ना हो जाए। हजरात गिरामी जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम होर भी ड्यूटियां करते हैं, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म नाल फिर अख झपकते हैं तो इधर उधर जाते हैं। अगे जाके वजाहत करना वा। हजरात गिरामी हजरत इसराफील क़यामत के दिन सूर फूकेंगे तो मैदान हशर सजा दिया जाएगा। अल्लाह के कुरान ने नक्शा बड़े मोहब्बत के साथ खींचा है। 30वां पारा सूरतुन नबा आयत नंबर 17 और 18 यौमल फस्ल कान मीक़ातन यौम युनफ़ख़ फ़िस्सूरि फ़तअतून अफ़वाजा। कदी ते साडी याद आवेगी तुहानू बोलिया करो। अल्लाह फरमाता है इन्ना बेशक यौमल फस्ल फैसले का दिन का नमी कहता वो मुकद्दर और तयशुदा दिन है। ना एक दिन आगे हो सकता है ना एक दिन पीछे आ सकता है। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि वो दिन होगा जब इसराफील सूर फूंकेंगे, सूर में फूंक मारेंगे। फ़तअतून अफ़वाजा, ऐ मेरे बंदो तुम फौज दर फौज, जमाअत दर जमाअत, गिरो दर गिरो अल्लाह के हुजूर भागते चले आओगे। दूसरा मकाम अल्लाह के कुरान ने मोहब्बत के साथ नक्शा खींचा। सुनिए और इबरत का सामान कीजिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमूदात भी सुनाऊंगा, पर अल्लाह के कुरान की 2 आयतें पेश करना चाहूँगा। 23वां पारा सूरह यासीन आयत नंबर 51 वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इज़ा हुम मिनल अजदाज़ि इला रब्बिहिम यंसिलून। तुसी समझे पता नहीं नूर जहां दे गाने रूह दी ग़िज़ा ने। अल्लाह दी कसमें अल्लाह दा कुरान रूह दी ग़िज़ाई। एक गाने सुनने की वजह तो कबर च फस जाना ही, तो कुरान पाक सुनने की वजह तो तर जाना ही। बोल 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 सुभान अल्लाह। होंठ खोल जरा कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह मैनू तुहानू सारियां नू कुरान पढ़न की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह शेरां ते रुबाइयां ते दौड़ियां ते टप्पियां ते माइयां नू छड्ड के ओ कुरान सुनान की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान प्यार से नक्शा खींच रहा है। लोगों सुन लो वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि, जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम उस सींग में, उस सूर में, कर्ण में फूंक मारेंगे, चीख पैदा होगी, चिंगार की नवा पैदा होगी, तो फिर होगा क्या? फ़इज़ा हुम मिनल अजदाज़ि इला रब्बिहिम यंसिलून। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात रंगो बू के लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल कर अल्लाह के दरबार की जानिब भागना शुरू कर देंगे। तीसरी आयत 24वां पारा सूरह ज़ुमर आयत नंबर 68 वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून।
फरमाता है क़यामत के दिन जब सूर फूंकी जाएगी, फस्साइक मल फिस समावाति व मल फिल अर्दी। हुण हाथ चुक के लब्बैक दा नारा कादरी साहब ने लवाना है ते वेखियो जरा मैं रंग भरन लगा गल विच, समझ आवे तां सुभान अल्लाह, ना समझ आवे तां सुभान अल्लाह। तेरी चुदराहट, तेरी जागीर, तेरी कोठी, तेरा बंगला, तेनों मुबारक, मिन्नू ते मुहम्मद दी गुलामी ते मानी। अल्लाह इरशाद फरमाता है जब इसराफील सूर में फूंक मारेंगे, साइका मन फिस समावात व मन फिल अर्द, जो जानदार जमीन में है, जो आसमान में है, सब बेहोश हो जाएंगे इल्ला मन शा अल्लाह, लेकिन वो बेहोश न होगा वो जिसे होश में रखना अल्लाह चाहेगा, जिसको होश में रखना अल्लाह चाहेगा। जिब्रील जनाब इसराफील की चीख सुनकर भी वो शख्स बेहोश न होगा बल्कि अपने पूरे होशो हवास में रहेगा। ये कौन होंगे, ये लोग कौन होंगे? एक ने कहा ये हजरत इसराफील खुद होंगे, अपनी चीख की आवाज से खुद बेहोश ना होंगे। और एक ने कहा जिब्रील और मीकाईल और इसराफील और इजराइल, ये चारों बेहोश ना होंगे। सुनी गल, मजा लवी गल दा। तीसरी रिवायत वो कहते ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश नहीं होंगे। क्यों? अल्लाह दे हुसन दियां तजल्लियां दा हुसन वेख के एक बारी तूर ते पहले बेहोश हो चुके ने, हुण किन्नी बारी होणगे? अगला जुमला तेन जुल्फे मुस्तफा दी कसम लगे, लब्बैक दा नारा लाना एक बारी, इंज दा नारा तारीख साज नारा बन जाए इस मस्जिद दा। हजरात ते गिरामी, कौन कौन बेहोश नहीं होएगा? और जिदों इसराफील चिंगाड़नगे, जिदों सूर विच फूंक मारनगे, हर आसमान दा, हर जमीन दा जानदार बेहोश हो जाएगा। पर हजरात गिरामी, गुंबद खजरा विच आमिना दे चन्न बेहोश नहीं होणगे। क्यों? क्योंकि अरशां ते जाके महराज दी रात रब दा दीदार कीता ते अल्लाह दा कुरान कहंदा मा सा गल बासारो वमा तगा। ओए आमिना दे चन्न ने मेरे सामने बैठ के मेरे जलवे वेखे, मेरा हुस्नो जमाल वेखिया, ना अख झपकी ना मुस्तफा डरिया। ओ जेड़ा रब्बे गफूर, हुस्ने रब्बे गफूर तो नहीं डरदी, सूर तो किवें डरेगा? हाथ खड़े करके लब्बाई 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 या रसूल अल्लाह, लब्बाई 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 का या रसूल अल्लाह, लब्बाई। नारा रिसालत। बहुत शुक्रिया हजरात। मुस्तफ़ा जाने रहमत जो हुस्ने रब्बे गफूर की तजल्लियां देख कर बेहोश न हुए, वो सूरे इसराफील सुनकर बेहोश कैसे होंगे? वो जेड़ा रब दा हुस्न वेख के होश न गवावे, वो सूरे इसराफील सुन के होश किवें गवा सकदा है? सदके जावां यार, हजरत जनाब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर विच फूंक मारनगे, सारी दुनिया दे लोग बेहोश हो जाएंगे। ते अल्लाह दा कुरान नक्शा खिंचदे, सुम्मा नुफिख फीहि उखरा, फिर दूसरी मर्तबा फूंक मारी जाएगी। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सारी दुनिया दे लोग जिथे जिथे होणगे, जिंदा होणगे, मर चुके होणगे, जिंदा होके उठ के खलोणगे, इधर उधर वेखणगे ते हज़रात अल्लाह दी बारगाह च पेश होने वास्ते टुर पैणगे। मुफस्सिरीन फरमांदे ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम 3 बारी सूर विच फूंक मारनगे। पहली बारी जदों सूर विच फूंक वजेगी ते लोगां दे दिलां ते घबराहट दे डेरे होणगे। फिर जदों दूसरी बारी हज़रत इसराफील सूर फूंकणगे ते लोकां ते बेहोशी तारी हो जाएगी। फिर तीसरी बारी जदों हज़रत इसराफील उस सींग विच, कर्न विच चीख मारनगे, आवाज़ गूंजेगी ते सारी दुनिया दे लोग उठ के अल्लाह दे हुजूर पेश हो जाएंगे। मैदान हशर लगा दिता जाएगा। और एक रिवायत ये भी है कि तीसरी चीख ते हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ऐलान भी करनगे, ए गल जान वालियो हड्डियो, ए बिखर जान वालियो बालो, ए बिखर जान वालियो जिस्मों, इकट्ठे होवो, तुहाडे रब दा हुक्म है, मैदान हशर च आ जाओ। हाय, फिर वो लोग जिन्होंने हिंदुओं ने साड़ दिता,
फिर वो लोग जिन्होंने दफनाया गया, वो लोग जड़े हादसात का शिकार हो गए, जिन्होंने मछलियां खा गई, मगरमच्छ खा गए, जहाज जदों हजरात तबाह हुए, उन्होंने जिस्मां के जर्रे जर्रे बिखर गए, जंगलों में पहाड़ों में रेजे रेजे चीथड़े चीथड़े बिखर गए, सारे अजसाम दे अजसात दे अज्जा इकट्ठे होंगे, हर जी रूह जिंदा होके अल्लाह दे हुजूर पेश हो जाएगा। ये हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दी ड्यूटी है। लेकिन हजरात हैरानगी वाली गल दसा, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दी सिर्फ ड्यूटी सूर फूकना नहीं, कदी कदी इन्हां दी कोई होर ड्यूटी भी लग जाती है। एक रिवायत मौजूद है, नबियां दे सरदार शहनशाह कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, दुर्रे मंसूर विच मौजूद है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अजान भी पढ़ते ने। की पढ़ते ने? सब दी आवाज़ आवे, की पढ़ते ने? वैसे हजरत गिरामी हजरत जिब्रील अमीन मुअज्जिन समावात कहलाते ने, लेकिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है। आप 24 साअतां विच 12 साअतां दिन 12 साअतां रात, हर साअत विच यानी ये 24 साअतां विच एक शब्द एक दिन विच 24 बारी अजान पढ़ते ने, ते सिर्फ जिन्नात ते इंसानां नूं सुनाई नहीं देंदे, वरना जमीन विच की आसमान विच के अल्लाह दी सारी मखलूक जनाबे इसराफील दी अजान सुनदी है। हजरत गिरामी फिर और भी ड्यूटियां ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दियां। मैं जल्दी जल्दी मेरे 20 मिनट बकाया ने मैं बेतरतीब अर्ज कर देना वा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम नु अल्लाह ने कुछ और भी ड्यूटियां दित्तियां ने, सीरत निगार कुतुबे सीयर विच नकल कर गए ने। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दादा जान हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब दा जदों इंतकाल हो गया, आप दी उम्र शरीफ 7 साल या 8 साल से अल्लाह करीम ने हजरत इसराफील दी ड्यूटी ला दी। फरमाया निगरान ते अपने मुस्तफा दा मैं, पर ये नाल मजाजी तौर ते मुहाफिज बन के तू रहना है। चुनाचे 11 साल दी उम्र शरीफ तक हजरत इसराफील हुजूर दी हिफाजत ते मामूर रहे। फिर 27 साल दी उम्र तक जिब्रील नु अल्लाह ने ये ड्यूटियां अता कीतियां। बल्कि हजरत गल नु होर थोड़ा जिहा अगे ले जाइए, शबे मेराज आ गई, हजरत जनाब नबी करीम नु लाड़ा बना दिता गया। जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्ते नाल लेके उतर आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्ते नाल लेके उतर आए, पीछे पीछे इसराफील अलैहिस्सलाम में 70,000 फरिश्ते नाल लेके उतर आए। जदों नबी करीम नु लाड़ा बना के बुराक ते सवार कर दिता गया, जिब्रील ने वागा फड़ लिया, मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ड्यूटी अंजाम देनी शुरू कर दी। रिकाबे मुस्तफा दे थल्ले अपने पर रख दिते ते हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने सरकार दी सवारी दा जीन पोश और पालान उठा के अपने कंधे ते रख ले। मुस्तफा दे खादिम बन के नौकर बन के जदों टुरन लगे, सरकार फरमांदे ने मैं जदों इसराफील वल वेखिया मैनू हया आई, अल्लाह दा इड्डियां उच्चियां शाना वाला फरिश्ता है, वेखो ना मेरी पालान चुक के खलोता होया है, खाशिया बरदारी पिया करदा है। मैं इन्नी गल सोची ते हजरत जनाब इसराफील दे सामने माजरत खाहाना लहजा इख्तियार किया। हजरत इसराफील कदम चुम के कहंदे ने, सोनिया असी तेरे तो कुर्बान जाइए, कमली वाले सानू ते बड़ी तपस्या तो बाद तेरी खिदमत दे मौके मिले ने। बड़ी जिंदाबाद। हजरत मारिज में ये बात मौजूद है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, हुजूर मैंने अर्शे खुदा के नीचे हजारों साल तक तपस्या की, मेहनत की, मोहब्बत के साथ अल्लाह की इबादत में अल्लाह समद अल्लाह अहद के नगमे अलाप पर रहा, कभी कियाम पजीर, कभी रुकू में और कभी सजदे की हालत में अल्लाह अल्लाह करता रहा। सदियां बीत गईं, एक दिन रहमत खुदा ने मुस्कुरा के फरमाया, चल इसराफील सिर चुक ले, असी राजी हो गए, असी राजी हो गए, चल हुण तेरी
मेहनत दा समरा मिलन दा फल मिलन दा वेला आ गया है। मंग असी खुश होए हां, जो मंगेगा दे दिता जाएगा। अपनी शान सुनियो जरा, मोहल्ला मुहम्मदपुरा दी जामे मस्जिद हनफिया रजविया दे अंदर अल्लाह दा कुरान सुनने वास्ते आने वाले हो, मुस्तफा दी शान सुनने वास्ते आने वाले हो। सदके जावा हुजूर दी उम्मत दी शान सुनना जरा। सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीवाना बन के मैनू दाद दे के जाना है। जनाबे बारी चो सदा आई, ए इसराफील मंग की मंगना है। अर्ज की दा मौला जे कुछ देना ही ते फिर इंज कर, जड़ी मेरी सदियां दी इबादत है एदा सवाब आखिरी नबी मुहम्मद दे दीवाने आनू दे दे। फरमाया चल ठीक है, असा तेरी ए आरजू कबूल कर लईए। तेरी इबादत दा सवाब आखिरी नबी दी लाडली उम्मत नु मरहमत फरमा दिता है, लेकिन होर भी कुछ अपने वास्ते भी मंग ले। अर्ज कीता मौला देवेगा? फरमाया साडी बारगाह विच ना ते है ही कोई नहीं, सानू तेरी इबादत दा अंदाज पसंद आया, मंग की मंगना जाना है। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने दोबारा सिर सजदे विच सुटिया। अर्ज कीता मौला जो तू मैनू पैदा किया सी, मैं निगाहां उठा के वेखिया सी, साके अर्श उत्ते लिखिया सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लब्बैक बीमार हाँ यार, बीमार हाँ, चलो बीमार समझ के तोहफे च दाद दे दो। लब्बैक नारे रिसालत। हजरत गिरामी जनाबे हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम ने अर्ज कीता मौला मैं वेखिया सी साके अर्श उत्ते तेरे नाम दे नाल नामे मुहम्मद लिखिया होया सी। ए इसराफील क्या कहना चाह रहे हो? अर्ज किया मौला अगर कुछ देना है तो मोहम्मद की खिदमत का जिम्मा दे दे। हाय हाय हाय, मैनू मौला खिदमत मुस्तफा दी ड्यूटी दे दे। रहमत ने मुस्कुरा के फरमाया चल फिर तैयारियां रख, अज तो सदियां गुजरन तो बाद जो मेरा हबीब दुनिया च जाएगा, एक रात आएगी जिन्हों लोग शबे महराज मुस्तफा कहेंगे। मेरा हबीब लाड़ा बन के अरशां दी सैर करने वास्ते आएगा। रस्ते विच बैतुल मुकद्दस एक फेरा पाएगा। अंबियाओ मुरसलीन नूं नमाज पढ़ाने वास्ते बैतुल मुकद्दस विच रुकेगा। जा असां तेनू सआदत ते शरफ देने आ। ओदे घर तो लग के बैतुल मुकद्दस तक ओदी जीन पोश, ओदी सवारी दे जीन पोश ते ओदी पलान उठाण दी खिदमत तेरी होवेगी। हाथ उठा के कहने सुभान अल्लाह। सदके जावा यार। हजरत इसराफील मुस्कुरा के कहते ने सोने तुसी एवें हया महसूस कर रहे हो, मैं ते तुहाडी नौकरी वास्ते हज़ारां सालां दी इबादत करके अल्लाह कोलों इनाम विच खिदमत लई है। सोने मैं चंद साअतां दी खिदमत वास्ते हज़ारां सालां दी इबादत की है। सोने तेरे यार अबू बकर उमर उस्मान अली केडे खुश नसीब ने जड़े वसदे तेरे कदमां विच ने। मौजां ने तेरे गुलामा दियां मौजां ने, मौजां ने मौजां ने तेरे गुलामा। मौजां ने 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 भाई मौजां ने मौजां ने हाँ मौजां ने तेरे गुलामा ने मौजां ने। और मेरे को गारंटी ले लो कोई नहीं मरन लगा, किसी को बुखार नहीं चढ़न लगा। और सरकार की नात और गल बात नाल कदों बंदे की सेहत बिगड़ती है, और बीमार भी तंदुरुस्त हो जाते हैं। बोल तेरी शुगर खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगी और तेरा बीपी लेवल विच आ जाएगा। कह दे मौजां ने तेरे गुलामा ने मौजां ने मौजां ने तेरे गुलामा
तेरे करम ने मार नसाया ने, तेरे करम ने, हाँ तेरे करम ने मार नसाया ने, तेरे करम ने मार नसाया ने, वदियां जो साडे वल गमां दियां फौजां ने, मौजां ने अपनी मर्जी नाल तेरे आ गुलामा। और बाहरों जेड़े बंदे आए ने, तुसी किहड़ा इंडिया चो आए हो, तुसी भी सरकार दे गुलाम हो। मौजां ने मौजां ने मौजां ने। और हाजी साहब खलो के हाथ खड़ा करके मैनू दाद दे रहे ने, और दोवें हाथ खड़े कर दिते ने उन्होंने। अल्लाह पाक तुहाडा साया तुहाडे बच्चियां दे सिर ते सलामत रखे। मौजां ने तेरे आ गुलामा, कदी सानू याद करोगे। मौजां ने तेरे आ गुलामा। सदके जावा यार हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम खादिम मुस्तफ़ा ने फिर जनाब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए, वहाँ से पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, सातवें आसमान पर हजरत इसराफील से फिर मुलाकात हो गई। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने देखा सूर मुंह में लेकर जनाब इसराफील अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर खड़े हैं और अल्लाह की तस्बीह का नगमा अलाप रहे हैं। सुबह नस्मी अल अली। और सारिया ने बोलना है। हजरत गिरामी जनाब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम से सातवें आसमान पर भी मुलाकात हुई। फिर जब सरकार आलम बैतुल मामूर के पास तशरीफ ले गए सातवें आसमान में, जनाब जिब्रील अमीन ने हाथ पकड़ा, अर्ज किया हुजूर ये हमारा किबला है बैतुल मामूर, आइए। इसमें वैसे तो मीकाईल इमाम हैं पर आज आप नमाज पढ़ाएंगे। हम सातों आसमानों के फरिश्ते आपकी इक्तिदा में मुक्तदी बनकर नमाज पढ़ेंगे। पुत्र अल्लाह तेरे हत्थां नूं सलामत रखे। ये तेरे छोटे छोटे हाथ नबी पाक दे झंडे बन के बार बार उठते ने, मैनू तू बड़ा प्यारा लगना है। अल्लाह तेरी ए नज़र कमजोर है, शायद तेनू ऐनक लगी है। अल्लाह करे अगले जुमे आवे ते विदाउट ग्लासेस आवे, बगैर चश्मे तो आवे। अल्लाह तेरियां अखां दा नूर नूरे मुस्तफा दा सदका वधा देवे। बच्चे नूं दुआ दित्ती है, मैं कह छड्डो आमीन। वो एक दुआ ही ते मुफ्त का माल रह गया, दुआ ते फ्री विच दे दिया करो। हजरत गिरामी जनाब हजरत इसराफील की शान सुनिएगा। हजरत जिब्रील अमीन मुस्तफ़ा का दस्ते नबुव्वत पकड़ा, बैतुल मामूर में ले गए। अर्ज़ किया हुजूर आप नमाज पढ़ाएंगे, हम पढ़ेंगे। सरकार आलम ने नमाज पढ़ाई। जनाब जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्तों ने, सातों आसमानों के फरिश्तों ने बहैसियत मुक्तदी हुजूर के पीछे नमाज अदा की। और हजरत रियाजुल अज़हार में मौजूद है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैनू फरिश्तियां दी ए इबादत बड़ी चंगी लगी है। फरमाया महबूबा गम न कर, सारा सवाब तेरे उम्मतियां नू देने आ। हजरत जदों भी जुमे दा दिन आउंदा है ते सारे आसमानां दे फरिश्ते नूर दे दरियावां विच गोते ला के गुस्ल करके नूर दियां चादरां दे इहराम बन के बैतुल मामूर दा तवाफ करदे ने। फिर सारे फरिश्ते बैतुल मामूर विच इकट्ठे हो जांदे ने। जनाब जिब्रील अजान पढ़ते ने, जनाब हजरत इसराफील खुतबा पढ़ते ने। ये मैं रिवायत पढ़ भी ता रहा वहाँ ताकि पता लग जाए ये जिस फरिश्ते की असी गल कर रहे हैं बैतुल मामूर दा खतीब है। हजरत इसराफील नमाज पढ़ाते हैं, इमाम हैं बैतुल मामूर के। जो नमाज मुकम्मल हो जाती है हजरत जिब्रील कहते ने मौला मैं जड़ी अजान पढ़ी है एदा सवाब मैं मुहम्मद दे उम्मतियां नू देना वा। हजरत इसराफील कहते ने मौला जड़ा मैं खुतबा दिता है इस खुतबे दा सवाब खतीबुल अंबिया दी उम्मत नू बख्शना वा। मीकाईल कहते ने मौला जड़ी मैं इमामत कीती है इस इमामत दा सवाब नबियां दे इमाम दी गुनाहगार उम्मत नू पेश करना वा। जो ये तिन्ना मुकर्रब फरिश्तियां दी गल सत्ता आसमानां दे फरिश्ते सुनते ने झूम के बयक नवा कहते ने मौला साडी भी दुआ कबूल कर लवी, असा अपनी पढ़ी हुई नमाज दा सवाब मुहम्मद दे उम्मतियां नू बख्शना चाहने आ।
जिंदाबाद। हज़रात गिरामी टाइम मेरा मुकदा पिया है, गल्लां मेरे को बहुत ज़्यादा ने, बस बरकत वास्ते 2 या 3 गल्लां अर्ज करांगा। कड़ी वाल ना वेखियो, मेरे वाल वेखियो। मुस्तफा जान रहमत दा खादिम खास इसराफील अलैहिस्सलाम अगे पिछे भी हुजूर दी खिदमत विच आंदा रहा है। मैं गल कोलों नहीं पिया करदा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो जदों बीबी हजरत खदीजा ने भेजिया सी ताजिर दी शक्ल आजमान वास्ते कि मुस्तफा क्यों जे ताजिर ने, तवज्जो है सारे सरकार गए सन। किस्सा मुख्तसर, सरकार वापस आए ना तो मैसरा ने पैगाम भेजा सी कि मुहम्मद बिन अब्दुल्ला आ रहे ने, रिसीव कर लियो। बीबी खदीजा कनीज़ा नूं लैके ते बाहर खलो गईयां। दूरों मिट्टी उड़दी नजर आई। खदीजा पाक ने तवज्जो दे तमाम तरजाविये उधर नूं मरकूज कर दिते। फिर थोड़ी थोड़ी खाक छटी, मुस्तफा दा वद्दुहा वाला मुखड़ा नजर आया। वलैल वालियां जुल्फां दे झूमदे हुए कुंडल नजर आए। हाफिज साहब तुहाडे ज़ौक़े समाअत दी नज़र ए जुमला बीबी खदीजा वेखदियां ने 2 वड्डे वड्डे परिंदे, एक सज्जे पासे एक खब्बे पासे, परां नूं छतरी बना के मुस्तफा दे सिर ते खलार के नाल नाल उड्डी आउंदे ने। किधरे मुस्तफा नूं धुप ना लगे, उच्ची बोल दिओ, सरकार नूं धुप ना लगे। बीबी खदीजा ने गल रखी याद, मैं खतीब हाँ ना, फिर खतीब ने गल बना के पेश करनी होंदी है। हजरात फिर वेला आया जो बीबी खदीजा सरकार दे निकाह विच आ गईयां। एक दिहाड़े गल्लां विचों गल चली ना तो बीबी खदीजा हाथ चुम के कहंदियां ने समझ नहीं आई, वो परिंदे ये ते अल्लाह दे हुक्म दे, अल्लाह दे आर्डर ते चलण वाले हुंदे ने, ते परिंदे ते इंसानां कोलों दूर नसदे ने। तुहाडे सिर ते परां नूं छतरी बना के साया करके खादिम बन के क्यों आ रहे सन? सरकार ने फरमाया खदीजा छड़, वो परिंदे नहीं सन, एक मीकाईल सी, दूजा इसराफील से। वक्त मेरा मुक गया, बल्कि जामे उल मौजिज़ात इमाम रिहावी दी किताब है। असल अरबी छापा मैं बड़ा लभिया, मैनू नहीं मिलिया। तर्जमे वाली किताब मेरी लाइब्रेरी विच मौजूद है, पाकिस्तान तो छपी हुई, सफ़ा नंबर 16 उत्ते मौजूद है। एक दिहाड़े हजरत अली शेर खुदा अपने आस्थाने ते आए, आके फरमाया फातिमा हैदर करार हुक्म होवे। फरमाया भुख लगी है, कुछ खान पीन नूं है, इत्थे लै आओ। अर्ज कीता प्यारे हैदर करार हसनैन दे चेहरे पीला हटते शिकार हो गए ने। 3 दिनों तो फाका कुछ भी नहीं, लेकिन मैं हत्थां दे नाल सूतर कट कट के 6 दिरहम जोड़े ने। जाओ अल्लाह दा नाम लैके घरों निकलो, मार्केट जाओ, कुछ आटा दाना ले आओ। मैं चक्की चलानी आ, आटा बनानी आ, सालन बनानी आ, रोटियां पकानी आ, मिल के रोटी खाने आ, नाले सरकार नूं भी बुलाने आ। हजरत अली ने 6 दिरहम ले निकले बाहर। हजरात बाजार दी नुक्कड़ ते पहुंचे, उधरों एक फकीर आया, इंज करके मत्थे ते हाथ रख के कहंदा तू अली है? आपने फरमाया हाँ। कहंदा है फिर मैं एक सदा करना चाहना, मैं युकरिदुल्लाह करदन हसना। है कोई ओ बंदा जड़ा अल्लाह नु कर्जे हसना देना चाहे? अली पाक ने सोचिया ही नहीं कि 1 देवां ते 5 रहणगे, 2 देवां ते 4 रहणगे, 3 देवां ते 3 रहणगे, 2 देवां ते 4 रहणगे, 4 देवां ते 2 रहणगे, 5 देवां ते 1 रहन रवेगा। आपने सोचिया ही नहीं, फकीर दा हाथ फड़िया, बंद मुट्ठी 6 दे 6 दिनार हजरात गिरामी रखे फकीर दी तली उत्ते ते अस्सलाम वालेकुम कह के तुर पे। ते क्यों सारे दिनार दे दिते? क्योंकि अकल वालों के नसीबा में कहा ज़ौक़े जुन, अकल वालों के नसीबा में कहा, अकल वालों के नसीबों में कहा ज़ौक़े जुन, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़
हजरत अली ने सदका कर दिते 6 दीनार या दिरहम। वापस आ गए बीबी फातिमा के सामने आके जो बैठे फिर अर्ज किया प्यारे अली वापस आए हो हाथ खाली ने। फरमाया अल्लाह के नाम ते किसी ने कर्जा मंगया सी मेरे को बर्दाश्त नहीं होया मैं 6 दे दिते ने। अखां दे अथरू साफ करके अम्मा फातिमा कहदियां ने वाह अली तुहाडी सखावत तो सदके जाइए चंगा काम कीता जे। हाँ मनिया मेरा हुसैन बड़ा भुखा है मनिया मेरे हसन नूं बड़ी भुख लगी है पर पता नहीं ओदे बच्चे मेरे हसनैन तो भी वध के भुखे होणगे। चंगा कीता जे 6 दिरहम ही ओनू दे आए जे। हजरत अली कहन लगे फातिमा अगर तू इजाजत देवे मेरा दिल बड़ा रंजूर है मैं मुस्तफा पाक दी बारगाह चों हो जावा। हाँ अली हो आवो मैं कुछ होर सूत्र तैयार करनी है शाम तक कोई खाण पीण दा बंदोबस्त हो जाएगा। अली उठे जो गली दी नुक्कड़ थे आए अगों वेखिया झूमदा चामदा एक अराबी पिया आउंदा है हाथ विच ऊंटनी दी नुकेल आके कहंदा है अंत अली आप अली हैं। आपने फरमाया मेरा नाम ही अली है। कहता है ये ऊंटनी खरीदेंगे आपने फरमाया खरीदांगा पर जेबां खाली ने। कहंदा ले बनु हाशिम दा चन ने तेरे ते केड़ा बेएतबारी है जो होणगे फिर दे देवी। आपने फरमाया ठीक है फिर किसी दिन ना जाई पैसे ले ले पर किन्ने कहन लगा 100 दीनार दी देवांगा। आपने फरमाया ठीक है। हजरात ऊंटनी दी रस्सी पकड़ी अराबी नू सलाम कीता तुर पे गली दी दूसरी नुक्कड़ ते पहुंचे थे अगों एक होर अराबी आया कहन लगा अंत अली तुसी अली हो। फरमाया हाँ कहंदा है मैनू तुहाडी ऊंटनी बड़ी पसंद आई है वेचनी जे। आपने फरमाया हाँ बेचनी है की देगा। कहंदा 300 दिरहम लेने जे। आपने फरमाया दे। उन्हें दिते ऊंटनी दी मुहार पकड़ाई अर्शां वाल वेखिया शुक्र अदा कीता मौला दा ते तुरे गली दी उसे नुक्कड़ ते पहुंचे ते पहला अराबी फिर उत्थे खलोता है। आपने फरमाया गल सुनी ना जरा ए ऊंटनी तू दिती सी मैनू तेरे नाल मुकिया सी 100 दिरहम ए मेरे कोल अज ही पैसे बन गए ने आ लै ओनू दिते ओदे पैसे ते घर वाल टुर पे। हजरात रस्ते विच मार्केट विचों लैके सामान राशन पानी लैके घर पहुंचे बीबी फातिमा नू जाके खुशखबरी सुनाई। हजरत फातिमा बड़ियां खुश होइयां। उधरों दरवाजे तो आवाज आई बेटी फातिमा मैं तेरा बाबा अंदर आना चाहना वा। हजरत अली दौड़ के गए कुंडी खोली सदके जाइए हुजूर तशरीफ ले आओ। सरकार आके बैठ गए फातिमा दा मत्था चुमिया हसन दे होंठ चुमे हुसैन दा चेहरा चुमिया। फरमाया अली हुण करिए गल आका केड़ी गल। फरमाया ओ ऊंटनी वाली कहानी तू आप सुनाएगा या मैं मुहम्मद सुना। सदके 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 तुहाडी चुप तो कदी ते बोलोगे यार कदी ते बोलोगे। मौला सोनिया ऊंटनी वाली गल तुहानू पता है। फरमाया हाँ मैनू पता है। सोनिया फिर मेरे कोलों क्यों पुछदे हो तुसी आपे ही दसो। फरमाया अली जरूरी ये नहीं कि तेनू कहानी दोबारा दसीए जरूरी ये वे तेनू ये दसीए जानना है ओ अराबी कौन सन जड़े 2 आए सन। हुजूर मैं ते नहीं जानदा। फरमाया बेचण वाला मीकाईल सी खरीदण वाला इसराफेल थे ते ओ जड़ी ऊंटनी सी कोई आम ऊंटनी नहीं सी ओ खुश नसीब ऊंटनी सी ओ जेदे उत्ते क़यामत दे दिन मैदाने हशर विच मेरी बेटी बतूल सवार होके जन्नत विच जाएगी। टाइम मेरा ख़त्म हो गया है तो तबीयत भी तुहाडे सामने में जे आखो तो ख़त्म कर दईए आखो तो 2-4 मिनट गुफ्तगू नू मुकम्मल कर लईए। बहुत शुक्रिया। हजरात इसराफील अलैहिस्सलाम दा जिक्र अक्सर हुजूर दी बारगाह च हुंदा रहिंदा है। नासर की कर दिता इनू आज याद। हजरात तवज्जो है सारियां दी। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दा जिक्र अक्सर हुजूर दी जुबान ते रहिंदा है। अम्मा जी आयशा सिद्दीका फरमानियां ने मैं अक्सर सुनना सरकार ने दुआ करनी मौला मैनू जिब्रील दी रफाकत अता फरमा मीकाईल दी रफाकत अता फरमा इसराफील दी रफाकत अता फरमा। सदके जावां जिहदी रफाकत नबी ते सारे मलाइका मंगदे ने ओ कह रहा है मौला मैनू इसराफील दी रफाकत अता फरमा। बल्कि हजरात
एक और दिलचस्प रिवायत खुलासतन सुना देना। एक दिहाड़े सहाबा हजूर की बारगाह विच हाजिर होए, आके अर्ज किया हजूर साडे दरमियान एक छोटा जिहा इख्तिलाफ हो गया है, फैसला कर दिओ। फरमाया की? आखे हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते ने अच्छी तकदीर भी अल्लाह वल्लों हुंदी है, बुरी तकदीर भी अल्लाह वल्लों हुंदी है, जबकि हज़रत उमर इब्ने खत्ताब कहते ने कि अच्छी तकदीर अल्लाह वल्लों हुंदी है ते बुरी तकदीर असल च बुरे लोगों के बुरे करतूत हुंदे ने। ते हुजूर तुसी फैसला फरमा दिओ। तवज्जो है सारियां दी। हुण गल नूं समझण दी लोड़ है, हर बंदे नूं गल समझ नहीं आनी। सोहणिया साडा इख्तिलाफ नबेड़ दिओ। सरकार मुस्कुरा पे। हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हो? फरमाया इधर ये इख्तिलाफ तुहाडा है, उधर आसमान ते फरिश्तियां दा है। आसमान ते फरिश्ते भी इसी गल नूं लैके बहस पे करदे ने। सोहणिया की? फरमाया जिबरील ओ पिया कहंदा है जो मेरा यार उमर पिया कहंदा है, मीकाईल ओ पिया कहंदा है जो मेरा यार सिद्दीक पिया कहंदा है। ते सोहणिया फिर हुण फैसला ते करो ना। फरमाया मेरे फैसले तो पहले सुन लो, उन्हां दा फैसला इसराफील ने कीता जे, ते मेरा भी वही फैसला है जो इसराफील दा फैसला है। हुजूर ओ की है? फरमाया इसराफील ने फरमाया है कि अच्छी तकदीर भी अल्लाह वल्लों, बुरी तकदीर भी अल्लाह वल्लों, पर अल्लाह ने दोवें रस्ते इंसान नूं विखाए ने। फलक तहमल अकाबा। हुण अल्लाह ने दोवें रस्ते हदैना हुन नजदैन, दोवें रस्ते इंसान दे सामने रख दिते ने, बुरा रस्ता भी अच्छा रस्ता भी। हुण इंसान दे इख्तियार विच चाहे ते बुरे रस्ते दा राही बन जाए, चाहे ते ज्यादा मुस्तकीम दा मुसाफिर बन जाए। मैंने अर्ज किया है अक्सर हजरत इसराफील का जिक्र जुबान मुस्तफ़ा पे रहता है। तफसीर अजीज़ी की आखिरी रिवायत मेरा खिताब ख़त्म। हजरात गिरामी क़यामत का दिन होगा, सवालात का सिलसिला शुरू होगा, तो सबसे पहला सवाल हजरत इसराफील से होगा। अल्लाह करीम मुस्तफसिर होगा, ए इसराफील तेरी ड्यूटी थी, तू फरिश्तों को मेरे अहकाम पहुँचाता था, क्या तूने अपनी ड्यूटी से गफलत तो नहीं बरती? जनाब इसराफील अर्ज करेंगे मौला ना ना। जिबरील को पूछ ले, मैं अपना काम पूरा किया। अल्लाह फरमाएगा जिबरील मौला हुक्म। इसराफील सच पिया कहंदा है, मौला 100% सच पिया कहंदा है, इन्हों जो तू आखिया इन्हें मेरे तक पहुँचाया। अल्लाह फरमाएगा इसराफील तेरी जान छुट गई। हुण जिबरील तू दस, तू रसूलां ते पैगंबरां कोल मेरे पैगाम सच लैके जांदा रहा? मौला तू रसूलां कोलों ही पुछ लै। अल्लाह फरमाएगा ए नबियो जिबरील ने तुहानू मेरे पैगामात पूरे पहुँचाए? हाँ मौला असी जिबरील ते राज़ी हां। अल्लाह फरमाएगा जिबरील तू भी छुट गया, पासे हो जा। ए नबियो ते रसूलों ते पैगंबरों हुण तुसीं दसो क्या तुसीं अपनियां अपनियां उम्मतां तीकर मेरा पैगाम पहुँचाया सी, पैगामे रुश्द व हिदायत पहुँचाया सी? अर्ज करनगे मौला 100% पहुँचाया सी। तू पुछ ले साडियां उम्मतां नूं। अल्लाह उम्मतां नूं इकट्ठियां करके पूछेगा क्यों बई तुहाडे तक नबियां ने मेरा पैगाम पहुँचाया सी? हजरात कुछ अच्छे लोग मन जाणगे, कुछ कमीने मुकर जाणगे, कहणगे साडे वल ते कोई नबी आया ही नहीं। बुखारी विच भी मौजूद किताब जिक्र लंबिया दी अंदर ए जड़ी हुण गल करन लगा हजरत नूह नाल मंसूब है। हजरत अल्लाह फरमाएगा नबियो तुसी ते कहंदे हो असी तेरा पैगाम पहुंचा दिता, पर ये उम्मती कह रहे हैं हमारी तरफ कोई नबी न आया था। हजरत गिरामी हजरत नूह पैगंबर आगे बढ़ के अर्ज करेंगे मौला अगर साडियां गवाहियां लैनियां नहीं मुहम्मद कोलों ले ले, मुहम्मद दे उम्मतियां कोलों ले ले। मौला जे साडियां गवाहियां लैनियां नहीं मुहम्मद गुलामा ने मुहम्मद कोलों ले ले। हजरात गिरामी फिर सरकार और सरकार दे गुलाम गवाही देंगे ते दूसरियां उम्मतां दे लोग रोला पा के कहणगे तुहानू किवें पता ये नबियां दे उम्मती असीं आ, तुसीं मुस्तफा दे उम्मती हो, तुसीं ते साडे तो सदियां बाद दुनिया विच आए। ते हुजूर दे नौकर कहणगे हाँ हाँ असीं जम्मे बेशक तुहाडे तो सदियां बाद विच सी, पर साडे वल अल्लाह दा कुरान लैके साडे नबी मुस्तफा आए सन, ते साडा ये यकीन है जो कुरान ने किया वो भी सच है, जो मुहम्मद की जुबान ने किया वो भी झूठ नहीं हो सकता। अगले मेहरबानी शुक्रिया। जिंदा नाराज तो नहीं होए? अगर मेरी किसी गल नूं तुसी आउट ऑफ सिविलाइजेशन आउट ऑफ कल्चर समझिया होवे, बदतमीजी ते बदतहजीबी समझिया होवे, तो मैं माजरत खां हाँ। सिर्फ
इन्ना इरादा हुंदा है बाहैसियत खतीब कि जिथे सुनन दा चुप करके बुत बन के मज़ा लई जांदे हो ना, बोलन दा भी मज़ा लै जाओ। जिथे सुनन दा सवाब हासिल करना जे, बोलन दा सवाब भी हासिल कर लो। अगले जुमे टाइम ते तशरीफ ले आना। हज़रत इज़राइल मौजू होएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।